आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विरल जोशी। अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 22 साल का वक्त लगे तो आप सोच सकते हैं कि उसका निर्माण करना, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना कितना मुश्किल होगा। पर हमारे देश के श्रमिकों ने इस कार्य को बड़े बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं चिनाब नदी पर बने देश के नहीं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की बात कर रहा हूँ, जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। एक तरह से कहा जाए तो 6 जून 2025 ये तारीख सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। इस तारीख को इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, इस पुल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा, क्योंकि इसके निर्माण के दौरान सुरक्षा और स्थिरता को लेकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आइए देश के इस ऐतिहासिक ब्रिज को लेकर कुछ बातें, इसके निर्माण को लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको देश के नागरिक होने के नाते मेरा ये वीडियो देखना होगा। इस ऐतिहासिक पुल को लेकर जो जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा वो आपको जाननी चाहिए। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन करते वक्त पाकिस्तान को भी एक तरह से चेतावनी दी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बस आप इस वीडियो को फिर एक बार कहूँगा पूरा देखें और हाँ, हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में मैंने आगे कहा उस तरह से 6 जून 2025 ये वो तारीख होगी जो देश के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये दिन वो है जब चिनाब नदी पर देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ। उसका उद्घाटन हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराकर इस ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल पर चहलकदमी भी की और श्रमिकों से इस पुल को बनाने में जिनका हाथ है उन श्रमिकों से बात भी की। पूरा हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा समय से काम किया 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने कि इतना बड़ा काम किया है, सबके परिवार आ गए, वैष्णो देवी जाने के लिए आए। तो कहते होंगे भाई नहीं करना है काम, करना है, इनको ऐसा कठिन काम है तो क्या करना। यहाँ देखे वो बच्चे बहुत प्रभावित थे, तो उनको लगा कि ये हमारे पापा है, यहाँ पे लोग सक्सेसफुली हो गए सर। चाहिए आप सबको और बधाई भैया, और शानदार काम किया। देश के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं इसमें इसकी गिनती हमेशा होने वाली है। चिनाब नदी के ऊपर बना ये ब्रिज सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में करीब 22 साल का वक्त लगा है। ये आर्य ब्रिज कई मायनों में खास है। कश्मीर के सलाल बांध के पास चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया ये रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्य ब्रिज है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्टील से बना हुआ ये पुल 1315 मीटर लंबा है। इस पुल को बनाने में लगभग 1486 करोड़ की लागत लगी है और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 43,780 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस पुल की सबसे खास बात यह है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि इस पुल की सबसे खास बात यह है कि ये पुल जहाँ पर बना है, ये प्रोजेक्ट जहाँ पर बना है वो भूकंप जोन में आता है। भूकंप जोन 5 में स्थित होने के बावजूद भी कितनी भी हवा आए, कितनी भी हवा चले, भूकंप आए, पर इस पुल को कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ और एक खास बात इस पुल को लेकर
कि ये पुल ब्लास्ट प्रूफ है। इसके साथ साथ इस पुल में इस तरह के पेंट का इस्तेमाल किया गया है कि इस पर कभी जंग नहीं लगेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे जाने, खास बात जाने तो आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। इस रेलवे प्रोजेक्ट में करीब 272 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो हिमालय की जंगली और मुश्किल जमीन पर बना है। यह रेलवे लाइन घाटियों से गुजरती है, पहाड़ियों से गुजरती है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल था। इस पुल से फायदा ये होगा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच दूरी थोड़ी कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस पुल की ऊंचाई की सबसे बड़ी खासियत एक ये भी है कि ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। समुद्र तल से रेल की पटरी तक, कुतुब मीनार से ये 5 गुना ऊंचा है। ये जो पुल है और पूरा जो क्षेत्र है, एक तरह से कहा जाए ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो CCTV से लैस है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे तो आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। कि इस रेल प्रोजेक्ट में 943 पुल आते हैं, 36 बड़े टनल आते हैं और ये जो 36 टनल है उनकी कुल किलोमीटर जो लंबाई है वो 119 किलोमीटर है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर वीडियो में बोलना और आपके लिए देखना कि 119 किलोमीटर, ये बोलने में काफ़ी सामान्य लगता है, पर आप सोचिए 119 किलोमीटर कितना होता है, कितना लंबा, कितना मुश्किल भरा ये प्रोजेक्ट होगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस पुल का, इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन चली वंदे भारत की। कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। कश्मीर को कन्याकुमारी से जो जोड़ा जा रहा है, जो टेरेन आप लोग हमारे साथ जा रहे हैं, टनल अंदर से देखेंगे। दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। इतना आसान जो नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चार्ज लिया है और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के इंजीनियर, उनकी दिन रात कठिन परिश्रम, उनकी डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन का जो नतीजा है। क्योंकि हमें नहीं लगता था, हमने सोचा था हमारी रिटायरमेंट भी हो जाएगी तो तब तक गाड़ी कश्मीर नहीं पहुंचेगी। तो इसका सारा क्रेडिट मैं रेलवे के इंजीनियर्स को, सभी रेलवे विभागों के कर्मचारियों को, माननीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। आज सभी जितने भी यात्री हैं, आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में जनसभा को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया और फिर एक बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान पर प्रहार किया। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का विकास हम नहीं रुकने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना को भी याद किया और पाकिस्तान को फिर एक बार संदेश देते हुए, सख्त संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत पर हमला किया है, पहलगाम में इंसानियत पर वार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा की बात की, इसके बीच जो ईद का माहौल है उसकी भी बात की और कहा, वादा किया कि विकास नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोई बाधा आएगी तो उसे मोदी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी ध्यान रखा, एक खास घोषणा ये भी की कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमला हुआ और जिनको वहां पर नुकसान का सामना करना पड़ा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में जिनका नुकसान हुआ, जिनके घरों का नुकसान हुआ, उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। बस वीडियो के अंत में फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 जून 2025 ना सिर्फ कश्मीर के लिए पर पूरे भारत को लेकर एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक तारीख है। ये तारीख इतिहास में दर्ज होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश के विकास को लेकर, देश के विकास कार्य को लेकर वो जिस तरह से बिना थके हारे काम कर रहे हैं, आज लंबे अरसे बाद कश्मीर को, देश को ये ऐतिहासिक पुल मिला है, ये ऐतिहासिक ब्रिज मिला है
जिसका निर्माण पूरा हुआ है, जिसका उद्घाटन हुआ है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये हुआ, उनकी सरकार में ये हुआ, ये कार्य पूर्ण हुआ। और जिस तरह से उन्होंने वादा किया कि कश्मीर में पाकिस्तान या उनका आतंकवाद कभी कामयाब नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो बनती है। बस आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में इस ऐतिहासिक ब्रिज को लेकर ज़रूर दीजिए। और हाँ, सबसे खास बात कि जितनी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है, उतनी तारीफ इस पुल से जुड़े जो श्रमिक हैं उनकी भी बनती है। तो उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द प्लीज़ कुछ लिख दीजिए।